संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये दोस्तों आपका दूसरा पार्ट है आपका, यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमने पार्ट अपलोड किया था उसमें आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, इसमें आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और दोस्तों ये होता क्या आपका, इसमें बेसिकली अब जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो मैथ से संबंधित होते हैं। अगर आपको मैथ आता है अच्छे से तो आप इसको आराम से कर लोगे। इसमें दोस्तों आपको जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, आपका परसेंटेज हो गया, और भी आपके जो चैप्टर होते हैं सभी इसमें कवर हो जाते हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 हो, यानी उन संख्याओं के। तो देखिए दोस्तों आपका 11 से 50 की इतनी कितनी संख्या जो आपकी 5 से विभाजित होती है, पहले चेक करेंगे आपका। तो देखिए दोस्तों, जिस संख्या के आखिरी में आपका 0 आएगा या 5 आएगा वो आपकी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन संख्या है आपकी। देखिए पहली संख्या आपकी 15 हो जाएगी, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और आपका 50। तो देखिए दोस्तों इनमें से आपका कितनी संख्या ऐसी है जिनके 2 अंकों का योग भी 5 हो। तो देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 3 8, इसका 4, इसका 9। तो यानी कि आपकी जो 50 है वो एकमात्र संख्या है जिसके अंकों का योग भी आपका 5 हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि एक संख्या होगी इसे आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बस शहर ए से रवाना होती है, इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें चढ़ जाती हैं, और इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। बताइए कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थीं। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको, पहले दोस्तों मान लेते हैं आपका, यानी कि औरत यानी कि फीमेल मान लेते हैं, बराबर कितनी आपके एक्स है मान लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है आपका कि औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। तो मेल कितने हो जाएंगे आपके, यानी कि पुरुष, तो ये आपके हो जाएंगे 2x। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है आपका कि शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं, ठीक है, और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपका कि मेल 2x हैं आपके, तो इसमें 10 कम होगा तो कितना होगा, 2x माइनस 10। और महिला कितनी आपकी x हैं, इसमें से आपकी 5 प्लस हो गई तो x प्लस 5। आगे रखा आपका, इस प्रकार से इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए इस x को हम इधर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा 2x माइनस x बराबर, इस 10 को आपको इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 ये आपको 15 हो गया, ये आपको हो गया x, यानी कि x बराबर आपका आएगा 15 है। अब पूछा क्या आपसे कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थीं। तो दोस्तों सवारी कितनी होगी आपकी, फीमेल आपकी x है, मेल 2x है आपके, तो टोटल आपकी होगी 3x सवारी। तो 3x का मान निकाल लीजिए, तो 3 गुणा 15 बराबर आपका आ जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाला क्वेश्चन आपका कि मोहन प्रति माह 40 रुपये अधिक बचाने का निश्चय लेता है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब 2000 रुपये की सीमा पार कर जाएगी। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपका, SN बराबर n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या आपका प्रथम पद है और d क्या आपका सार्वंतर। तो पहले क्या आप, तो पहले महीने बचाता हुआ आपको 40 रुपये, तो दूसरे कितना बचाएगा आपका 80, इससे चलेगा आपका। ठीक है, जब तक कि आपके 2000 रुपये नहीं हो जाते पार। तो देखिए इसमें SN आपका 2000 हो गया, ये ग्रेटर देन होगा आपका n/2 2 इंटू a कितना आपका पहला पद, तो 40 हो गया आपका, प्लस के n-1 और डिफरेंस कितना है इनमें बीच में गैप कितना 40 का, तो गुणा 40 आपका हो गया। तो दोस्तों अब 2 आपके इधर पहुंच जाएगा, तो आपका हो गया 4000, ग्रेटर देन आपका हो गया n80 प्लस के 40 n-1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहीं से आप 40 कॉमन ले लीजिए, तो 40 से 40 ही कट गया आपका, यहाँ 2 बचा आपका, इधर आपको बचेगा 100। ठीक है,
आपको ज़्यादा स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। आपका 100 इधर आ गया, आपका ग्रेटर देन, ये आपका आ गया, इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2n प्लस के n स्क्वायर माइनस के n। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आपका कि 100 ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस के n, या आप ऐसे कर सकते हो इसको n स्क्वायर प्लस के n माइनस के 100, और आपका ये ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको n का ऐसा मान रखना है आपको कि जो आपका 0 से ज़्यादा हो। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे हम n बराबर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 100। ठीक है, तो 81 9 आपको 90 हो रहा है, 90 माइनस 100 यानी कि माइनस के 10 हो रहा है। लेकिन ये वैल्यू जो आपकी 0 से छोटी है तो हमको 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर रखते हैं हम n बराबर 10 रख देते हैं, n बराबर 10 रखने पर तो 10 का स्क्वायर प्लस के n माइनस के 100। तो देखिए 10 स्क्वायर 100 होता है आपका, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 जो आपका 0 से बड़ा आ गया। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल इसको कितना समय लगेगा इसको, तो ऑब्वियस समय हो जाएगा आपका 10 माह। ठीक है, यानी कि उसको 10 महीने लगेंगे आपकी 2000 रुपये की बचत सीमा पार करने में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर वैसे निकालते हैं तो कितना लंबा पड़ता है आपको, देखिए जैसे बोल रखा पहले महीने बचाता है आपको 40। ठीक है, तो दूसरे महीने कितना बचाएगा आपका 40 प्लस 40 बराबर 80। तीसरे महीने 80 प्लस 40 कितना हो गया 120। चौथे महीने आपका 120 प्लस के आपका 40 यानी कि 160। फिर आपको बचाएगा ये आपका 160 प्लस के 40 तो आपको हो जाता है 200। अगर दोस्तों आप इस तरह से करोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। देख रहे थे, फिर भी आपका ये हो गया 200 प्लस के 40 यानी कि 240, और 7 महीने में कितना हो जाएगा आपका 240 प्लस के 40 यानी कि 280। ठीक है, और आपका 8 में कितना होगा 280 प्लस के आपका 40 यानी कि 320। ठीक है, और 9 में कितना होगा आपका 320 प्लस के आपके 40 बराबर 360। अब देखिए इन सबको जोड़ देखते हैं, देखो 80 40 120 और 120 240 हो गया आपका, 160 आपका कितना हो गया 400 600, ये आपका हो गया 840, और कितना हो गया आपका 920 1120। ठीक है, और ये आपको 320 1440 हो गया आपका, और ये आपका हो गया 360, ये आपका हो गया 1800। तो दोस्तों आपको 9 महीने में हो रहा है आपका 1800 बचा रहा है। ठीक है, तो आपको 10 महीने में कितना बचाएगा वो आपका, तो इसमें कितना जोड़ेंगे आपको 360 प्लस के 40 कर देंगे ऐड इसमें, तो आपको हो जाएगा 2200 बचाएगा 10 महीने में। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपको सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका ए और बी दो शाखाओं पर कुछ पक्षी बैठे हैं। यदि शाखा ए से एक पक्षी उड़कर शाखा बी पर बैठ जाता है तो दोनों शाखाओं पर पक्षियों की संख्या समान हो जाती है, किंतु यदि शाखा बी से एक पक्षी उड़कर शाखा ए पर बैठ जाता है तो शाखा ए पर बैठे पक्षियों की संख्या बी पर बैठे पक्षियों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो बताइए कि प्रारंभ में शाखा ए पर बैठे पक्षियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका पहले मान लेते हैं आपका ए पर जो आपके एक्स पक्षी बैठे हैं, पक्षी हो या चिड़िया हो, ठीक है, और साथ में आपका बी पर बैठे हैं आपके वाई, ये हमने मान लिया है। अब देखिए पहली कंडीशन हम क्या बोलती है, यदि शाखा ए से एक पक्षी उड़कर, यानी कि शाखा में कितने एक्स बैठे हैं आपके, ठीक है, तो x माइनस 1 हो जाता है आपका, तो दोनों शाखाओं पर बी पर बैठ जाता है एक उड़ के। ठीक है, यदि शाखा ए से एक पक्षी उड़कर आपका शाखा बी पर बैठ जाता है तो दोनों शाखाओं पक्षियों की संख्या समान हो जाती है, तो ये आपको बराबर हो जाएगा इसके y प्लस 1 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x से आपको एक कम हो गया और y में एक ज़्यादा हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 2। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 बन गई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपका, किंतु यदि शाखा बी से एक पक्षी उड़कर शाखा ए पर बैठ जाता है, यहाँ पर कंडीशन 2 है, यानी कि शाखा एक पे आपको ए पर बैठे आपके पक्षी शाखा बी से उड़कर, तो शाखा ए पर बैठे पक्षियों की संख्या बी पर बैठे पक्षियों की संख्या से दोगुनी हो जाती है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका y पे कितना बचेगा आपका y माइनस 1, और इंटू दे रखा आपका दोगुना हो जाता है, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका y माइनस 1 इंटू 2। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम,
इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आपका कि x प्लस 1 बराबर, देखो y का वैल्यू आप रख दो यहाँ पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपको हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, या कह सकते हो आपको 2x माइनस के 6। तो कितना हो गया आपको, देखिए x आपके इधर पहुँच जाएगा और 2x माइनस एक्स और 6 आपके इधर पहुँच जाएगा, तो ये आपको हो गया 6 प्लस 1 7, यानी कि x बराबर आपका 7 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शाखा ए पर कुल पक्षों की संख्या कितनी थी आपकी, 7 थी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल आपका 15 है तो बीच के अंकों का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों पहले जब आप मैथ पढ़ाया था, आपको बताया गया था कि जहां भी आपको क्रमांक संख्या दे रखी हो 3 5 7 जो भी हों, ठीक है, अगर उन्होंने बीच में संख्या कैसे निकालते हैं आपका, तो बीच वाली संख्या बराबर हो जाती है आपकी योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल कितना दे रखा है आपका, 15 दे रखा है, और कुल संख्या कितनी आपके 3 है, तो 15 बटे 3 हो गया आपका, तो बराबर 5 आ गया। ये दोस्तों आपकी 5 जो आई है बीच वाली संख्या आ गई। और पूछा क्या आपसे, बीच के अंक का वर्ग क्या होगा, तो यानी 5 का स्क्वायर क्या पूछा आपसे, तो बराबर आपको हो जाएगा 25। और ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठता है, यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, तो बताइए कि उसे वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों मान लेते हैं हम कि विद्यार्थी को प्राप्त होने वाले अंक बराबर आपके x हैं, ठीक है, और गलती से कितने बोल दिया उसने, उसका दुगना बोल दिया है, तो गलती से बोले गए अंक कितने हो जाएंगे आपके, 2x हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको लिखना नहीं था एग्जाम में, आपको समझा के लिखना हो, केवल आपको मानना है x और इधर आपका 2x हो जाएगा। अब आगे दे रखा आपका कि अंकों का कुल योग 48 हो जाता है दोनों का, वास्तविक और गलती से बोले गए अंकों का योग। तो आपका कह रहा है आपके प्रश्न में, यानी कि प्रश्न अनुसार x प्लस 2x बराबर दे रखा आपका 48, यानी कि 3x बराबर आपको गया 48। तो यहाँ से आपके x वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। पूछा कि आपसे वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए, यानी कि आपका x का मान पूछा है, तो आपका 16 हो गया। और पूछता आपके गलती से क्या बोला था उसने, तो आपका 2 गुना 16 कर देते, यानी कि गलती से उसने 32 बोल दिए थे। ठीक है, यहाँ लेकिन आपका 16 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला आपका कि आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 बजे तक चलता है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे, यानी कि प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो बताइए कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। दोस्तों पहले हम कुल समय निकाल लेंगे यहाँ से। कुल समय कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है 1 बजे से लेकर आपका 3:52 तक, तो यानी कि आपका हो गया 2 घंटा 52 मिनट, या इसको लिख सकते हैं आपको 120 प्लस के 52, यानी कि 172 मिनट। ठीक है, हम लिख लिया। अब इसलिए निकालेंगे आपके छूट के समय, यानी छूट में 32 समय आप कितना हो गया, क्या आपको कितने घंटे की छूट दी जा रही है, कितने टाइम की। तो दोस्तों दिया हुआ आपका कि एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में उसको 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो आपका जो गैप होगा बीच में कितना होगा, वो 3 गैप होगा, तो गुणा इसमें 4 कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 12 मिनट। और दोस्तों गैप 3 का क्यों होगा आपका, ये देखिए जो समय अंतर होगा, यानी कि पहला पीरियड चल गया आपका, ठीक है, फिर आपको गैप मिला, फिर चल गया, फिर आपको गैप मिला, फिर चला उसके बाद आपको गैप मिला, ठीक है, फिर आप एक पीरियड चला, तो आपको 1 2 3 4 पीरियड हो गए, लेकिन समय का अंतर कितना हो गया आपका 1 2 3, ये 3 रहेगा। ठीक है, यानी 4 मिनट यहाँ लगेंगे, 4 मिनट यहाँ, 4 मिनट यहाँ, यानी कि 12 मिनट आपका हो गया। अब क्या निकालना हमको कि कुल पीरियड में लगा समय, तो कितना समय लगेगा आपका, जो आपका 172 इसमें से आपके 12 मिनट माइनस कर देंगे, यानी कि 172 माइनस के 12 बराबर आपको हो जाएगा 160 मिनट। और आपको दे रखा है कितने पीरियड थे, टोटल 4 पीरियड थे आपके।
तो प्रत्येक पीरियड की आपकी अवधि निकल जाएगी अब कि 160 बटे में आपका 4 कर देंगे, यानी कि 40 मिनट का आपका एक पीरियड हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि 4 गायें 4 दिन में 4 डिब्बे दूध देती हैं तो आपके 8 गायें 8 डिब्बे दूध कितने दिन में देंगी। तो दोस्तों आपने टाइमर मेथड का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट कि M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर आपका M2 D2 T2 अपॉन W2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला यूज होगा। ये कैसे होगा आपका, यहाँ देखिए आपको गाय 1 कितनी रखी है 4, ठीक है, और दिन 1 कितने आपके, यानी D1 को सी बोल सकते हैं, कुछ 4 हैं आपके, और आपका वर्क कितना, कार्य कितना कर रहा है आपका 1 बराबर 4 डिब्बे बना रहा दूध देती है, ठीक है। और आपका गाय 2 कितना है आपका, ये आपका 8 हो जाएगा। और आपको देखो दिन 2 पूछा आपसे, तो इसको निकालना है आपको। आगे दे रखा आपका कि 8 डिब्बे दूध देती है, यानी कि काम क्या कर रही है, कितना कर रही है वो, कार्य 2 यानी कि आपका 8। तो फॉर्मूला लगा देंगे आपका, क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, गाय 1 इंटू दिन 1 अपॉन में आपका हो जाएगा कार्य 1 बराबर आपका गाय 2 इंटू दिन 2 अपॉन में आपका कार्य 2। तो यहाँ पर दोस्तों मान रख देंगे आपका, तो यह हो जाएगा 4 गुणा 4 बटे आपका 4 बराबर आपको हो जाएगा 8 गुणा दिन 2 बटे आपका 8। तो देखिए दोस्तों आपको 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो दिन 2 का मान क्या आएगा आपका 4 आ गया, यानी कि 4 दिन में 8 गाय आपका 8 डिब्बे दूध देंगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थी कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है। दोस्तों पहले हम बॉयज देखेंगे आपका कितने भाग ले रहे हैं, आपके 1/4 भाग ले रहे हैं। गर्ल्स कितना ले रही हैं आपकी 1/6। अब देखिए दोस्तों ये आपका 4 जो है और ये 6 जो है, इसका ले लेंगे एलसीएम। और दोस्तों 4 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, ये होता है आपका 12। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एलसीएम दिया इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ आपकी, इधर भी इधर भी। तो कितना हो गया आपको, काटेंगे 3 बार तो आपका आ गया 3, इसे काटेंगे आपका आ गया 2, यानी कि आप कह सकते हो कि टोटल आपका कितना किया जो आया आपका क्या आ गया कि कुल विद्यार्थी थे आपके 12, ठीक है। तो 3 तो आपको इसमें लड़के थे और 2 थे आपकी लड़कियां, तो 5 आपके हो गए जो ने शिविर में भाग लिया है। तो कितने ऐसे हो गए आपको जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो 12 माइनस के 5 कर देंगे, यानी कि 7 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने आपके शिविर में भाग नहीं लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है। तो कुल विद्यार्थी कितने आपके 12, उसका 7 भाग नहीं लेता, तो यानी कि 7/12 भाग आपका भाग नहीं लेता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट अंतरालों पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हैं, वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो दोस्तों ये आपका एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये जो टाइम दे रखा आपका सब, इन सबको आप पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आपका 30 मिनट है एक तो आपका पहले, फिर आपका 1 घंटा, 1 घंटा कितने मिनट होती है आपके 60 मिनट, तो ये आपका 60 मिनट हो गया। उसका कितना आपका 1 घंटा 30 मिनट यानी कि आपका 90 मिनट, फिर आपको हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। इन सब का निकालेंगे आपका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपका 30 60 90 105 का एलसीएम निकालेंगे, जितना टाइम आएगा उसको 12 में आपका ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 45 बार जाएगा और इधर आपका नहीं जाएगा। फिर 2 से देंगे आपका, तो ये 15 आपका, इधर ही 15 हो जाएगा, 45 105। फिर हम करेंगे इसमें 3 से, तो 3 से 15 कितने हो जाएगा आपको 5 बार, तो 5 यहाँ आ गया आपका, 5 इधर आ गया, इधर आपका आ जाएगा 15, इधर कितना आएगा आपका 35 दिया, 105 होते हैं आपको 35। फिर देंगे इसमें आपका 3 से,
तो कितना आएगा आपका, यहाँ देंगे 3 से तो एक आपका, सॉरी ये 5 आएगा, ठीक है, यहाँ 5 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 35। आप दोस्तों करेंगे 5 से भाग, तो ये आपका 5 है, एक बार जाएगा, ये एक बार, ये आपका एक बार, ये आपका 7 बार। आप करेंगे 7 से तो आपका एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 3 36 पंजे कितने होते हैं आपका 180। आपका 180 गुणा 7 कितना हो गया, तो 700 7 8 56 होता है आपका 6 कैरी 5 7 एकम 7 5 12, यानी कि आपका 1260 आपका एलसीएम आ गया। ये आपका आएगा 1260 मिनट। और दोस्तों इसको घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका इसमें दे देंगे 60 से भाग, तो 0 0 कट गया, आपका 6 से काटेंगे इसको 2 बार, ये आपका एक बार, यानी कि आपका 21 घंटे। तो आपका आंसर क्या होगा, पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो 12, ठीक है, प्लस के आपके इसमें 21 घंटा ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें देखो कितना हो जाएगा आपका, जैसे मान लिया आप आज दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 21 घंटा कब होगा, अब देखिए कल दोपहर के 12 तक आपका हो जाएगा 24 घंटे, तो उसमें 3 माइनस कर देंगे, यानी कि आपको हो जाएगा अगले दिन सुबह 9 बजे। एक साथ बजेंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रीजनिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो आपको करंट कंप्लीट करा दिया है, जिसकी टोटल आपकी 5 वीडियो हैं, और दूसरा करा दिया आपका क्लॉक यानी घड़ी पर आधा सवाल, इसकी 5 है, सॉरी इसकी आपकी 4 वीडियो कैलेंडर की, ठीक है, 4 वीडियो में आपका पूरा है। और तीसरा आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसके आपके 2 वीडियो बना दिए गए हैं, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अर्थमेटिक से, 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं, लगभग इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टाइप के, और बाकी जो बच गया होगा वो आपके मैथ में कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके अगला आपका किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ रीजनिंग और जीएस की वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।